गरीब बहू की सस्ती वर्सेस अमीर बहू की महंगी रसोई। आज तो ताजे ताजे टमाटर की चटनी और रोटी बनाऊंगी। बहू 2 टमाटर और तोड़ ले तू, इतनी अच्छी टमाटर की चटनी बनाती है, कहीं मुझे खाने को नहीं मिली तो। अरे माँ जी मिल जाएगी। श्वेता अंदर जा रही होती है कि ट्रक की आवाज सुन श्वेता का ध्यान भटक जाता है। सामने वाली अमीर पड़ोसन राधिका 2 लड़कों से घर में बड़े वाला माइक्रोवेव रखवा रही थी। अरे ध्यान से हाँ, टूटना नहीं चाहिए। मेरी अमीर रसोई की शोभा इस माइक्रोवेव से अब और बढ़ जाएगी। अरे श्वेता तुम देखो मेरे घर में एक और महंगी चीज आ रही है, वो भी मेरी महंगी रसोई के लिए। पर अफसोस की बात, तुम्हारी रसोई तो इतनी बड़ी है ही नहीं, वरना तुम भी ये सब चीज मंगाती। तुम्हारी रसोई में सस्ती चीजें होंगी ना, जैसे कि छोटा सा फ्रिज या फिर कुछ और। नहीं राधिका जी, मेरे घर में ये नहीं है। पीसने के लिए सिलबट्टा है और फ्रिज रखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। मिट्टी का मटका है मेरे पास। तुम गरीबों की रसोई में यही सब हो सकता है। और राधिका जी, मुझे आपके जैसे इन महंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सस्ती रसोई है तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ भी नहीं सकती। मजाक उड़ाकर राधिका अपने घर के अंदर चली जाती है और श्वेता अपनी झोपड़ी के अंदर की मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसकी खुशबू सामने वाले पड़ोस के घर में चली जाती है और श्वेता अपनी सास और पति को खाना खिला रही होती है। ये लीजिए माँ जी, और फुल्की लीजिए ना, टमाटर की चटनी के साथ अच्छा लगता है। और आप भी ले लीजिए। अरे बिल्कुल, मैं तो जरूर खाऊंगा। श्वेता खाना परोसती है कि राधिका की सास सुमित्रा आ जाती है। अरे माफ कीजिएगा, खाने के टाइम पर आपको सुबह सुबह परेशान करने आ गई। वो क्या है ना, श्वेता बहू की रसोई से मुझे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या श्वेता, मैं तुम्हारे हाथ की बनाई हुई रोटी सब्जी खा सकती हूँ? अरे आप आइए ना, बैठिए, मैं आपको अभी खिलाती हूँ। पर आज मैंने सब्जी नहीं बनाई, रोटी के साथ टमाटर की चटनी बनाई है। कोई बात नहीं श्वेता बहू, तुम वही दे दो। और अभी तो आप सब लोग बैठकर खाना खा रहे हो, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। मैं घर पर खा लूंगी, तुम कटोरी में दे दो। ये लीजिए सुमित्रा आंटी। सुमित्रा बहन, ऐसे आते रहिएगा। जरूर। सुमित्रा चटनी की कटोरी लेकर अपने घर चली जाती है, जहाँ बहू की पापड़ जैसी रोटी के साथ वो ये खाने लगती है। उसी वक्त राधिका, ओह माय गॉड माँ जी, अभी क्या कर रही हो? उन गरीबों के घर से खाना लेकर आई हैं क्या? इसकी क्या जरूरत थी? क्या मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया? तू खाना तो बनाती है बहू, लेकिन अच्छा खाना कब बनाती है ये बता दे। अपनी सब्जी खुद में ना तो तड़का अच्छे से होगा, ना नमक ना मिर्च। तेरी बनाई हुई सब्जी तो उबली हुई लगती है, ऊपर से रोटी भी कड़क बनाती है। देख कैसे पापड़ की तरह टूट रही है। पता नहीं कब तुझे खाना बनाना आएगा। रसोई में तो दिन रात पैसा फूकती है, फिर भी सामने वाली श्वेता की सस्ती रसोई की तरह तू खाना नहीं बना पाती। किस चीज की कमी है तेरे पास ये बता दे। तू आज भी तूने माइक्रोवेव मंगा लिया? माँ जी, अभी ताने देने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम है। आप ये खा लो, और आपको गरीब सस्ती रसोई का खाना खाना है तो वो भी खा लो। मैंने पिज्जा बनाया है, ये भी चख लीजिए। नहीं रहने दे, अभी मैं चटनी से ही खाना खाऊंगी। माधव अपने काम पर चला जाता है और शाम को श्वेता अमीर बहू के घर आती है, जहाँ सास बड़ी सी स्क्रीन पर टीवी देख रही होती है। नमस्ते आंटी जी, वो मैं कटोरी लेने आई थी। हाँ बहू, तुम अंदर से कटोरी मांग लो, राधिका रसोई में ही है। राधिका रसोई में ओवन में चीज भर कर बना रही थी, साथ ही अपनी अमीर रसोई में एसी चलाकर फोन चला रही थी। राधिका जी, मुझे मेरी कटोरी चाहिए थी। अरे तुम, हाँ यही रखी है वो तुम्हारी अजीब सी करीब वाली कटोरी। अच्छा यहाँ तक आई हो तो मेरी अमीर रसोई में भी देख लो। बार बार तुम्हें मेरे घर में आने का मौका कहाँ ही मिलता होगा। वो देखो माइक्रोवेव तो आज लाई हूँ, इसीलिए उसमें बर्गर बना रही हूँ। और वो मेरा डबल डोर फ्रिज है, ये मेरा मिक्सिंग ग्राइंडर है, ये मेरा रोटी मेकर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है। मैं तो एक बटन दबाती हूँ और सारा काम झट से हो जाता है। ये देखकर तुम्हारा भी मन कर रहा होगा ना कि काश मेरी भी सस्ती रसोई नहीं महंगी रसोई होती। नहीं राधिका, मैं अपनी सस्ती रसोई में बहुत खुश हूँ। अगर ये सब देखकर मैं अपने मन में लालच ले आऊंगी तो मैं अपने घर में खुश नहीं रह पाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। और एक बात, जब सारा काम आपका एक बटन दबाकर हो जाता है तो आप क्या करती हैं? इस बात का राधिका के पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो मुंह बना लेती है। इतने में श्वेता अपने घर चली जाती है और अपने छोटे से घर में वही खाना बनाती थी, वही सोती थी, जिस वजह से ज्यादा जगह न होने के कारण वो सो भी नहीं पाते थे। और कभी कभार तो ऐसा होता था कि घर में ही खाना बनाने से उसको खांसी भी आती है और गर्मी भी लगती है। हे भगवान, बहू गर्मी की वजह से तुझे कितने पसीने आ रहे हैं। काश हमारा घर बड़ा होता।
माँ जी मैं सोच रही हूँ रसोई बाहर कर लूँ, छोटी सी रसोई हो जाएगी मेरी बाहर एक। ठीक है बहू। ये बोलकर श्वेता आंगन में ही एक छोटी सी रसोई बना लेती है जहाँ मिट्टी का चूल्हा भी होता है और घास फूस और तंबू भी लगा देती है, जिससे कि उसे आंगन में काम करने पर धूप न लगे। जब वो खाना बना रही होती है तब राधिका उसकी सस्ती रसोई में मिट्टी झड़ने पर मजाक उड़ाती है, जिसका जवाब सुन राधिका का मुंह बन जाता है और सुमित्रा उसे घर में ले जाती है। शाम को श्वेता बाजार से खराब सब्जियों में से सस्ती सस्ती सब्जियां छांट कर लाती है तो वहां पर भी राधिका उसका मजाक बना देती है। फिर उसी सस्ती सब्जी की श्वेता अपने घर में सब्जी बनाती है। तभी माधव। आहा, वाह श्वेता, घर में स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की कमी है, उसमें भी तुम इतना अच्छा खाना बनाकर खिला देती हो। कसम से पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। यही तो मेरी बहू की सस्ती रसोई की खूबी है। अरे आप ऐसी तारीफ करके मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। पूरा परिवार गरीबी में भी खाना खाकर खुश रहता है। वहीं अमीर बहू अमीर रसोई में खाना बनाकर भी अपने घर वालों को खुश नहीं रखती थी। कभी खाना जला दिया करती तो कभी बेस्वाद खिलाती थी। सास के डांटने पर भी राधिका ढंग से खाना नहीं बना रही थी। फिर वो बाहर से इंस्टेंट पैकेट फूड खरीद कर ले आती है, जिसे वो अपने घर वालों को गर्म करके खिलाती है। छी, ये क्या है राधिका, ये खाना खराब क्यों लग रहा है मुझे? ये तुमने अभी बनाया है ना, इतना खट्टा खट्टा क्यों लग रहा है? हे भगवान, राधिका ऐसा करेगी? मैं तुझे कितना प्यार से समझाती हूँ, फिर भी तू खाना नहीं बनाती। ये तूने पैकेट वाला खाना गरम करके दिया है ना, जो पहले से ही सड़ा हुआ है। तेरे से ये भी चेक करके लाया नहीं जाता। हाँ, नहीं बनता मुझसे अच्छा खाना, क्या करूँ? मैंने सोचा आपको पैकेट वाला खाना खिला दूंगी, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। बेहतर होगा राधिका तुम धीरे धीरे खाना बनाना सीख लो, क्योंकि ऐसे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। माँ भी सामने वाले गरीब घर की तारीफ करती है, थोड़ा तो इंस्पायर हो जाओ। तुम्हें अपनी अमीर रसोई में जो जो चाहिए था, एक 5 स्टार होटल किचन बनाने के लिए, वो सब कुछ मैंने दिया। और तुमने, इंसान अच्छा अच्छा खाना खाएगा तभी तो खुश रहेगा। अगर यही बनाकर खिलाओगी तो छोड़ो, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। आलोक गुस्से से कमरे से चला जाता है। तभी सास। बहू, मैं जानती हूँ तू खाना अच्छा नहीं बना पाती, लेकिन देख कर तू यूट्यूब वीडियो से तो अच्छा बना ले। देख, कल मेरे कुछ पुराने दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए तुझे अच्छा खाना बनाना ही होगा। कल मेरी नाक मत कटवा देना। खाने में दही भल्ला, छोले, पूरी चावल, एक शरबत और मीठी चीज बना देना। कर देगी इतना ना बहू? जी माँ जी। अगले दिन सुमित्रा के दोस्त आने को थे और राधिका अपनी अमीर रसोई में खाना बना रही थी, जहाँ आटे में ज्यादा पानी डल गया था। मिक्सी में जूस बनाने में पूरी रसोई गंदी हो जाती है, वहीं उसकी सब्जी भी जल जाती है। ये देख राधिका परेशान होती है। हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? लास्ट मिनट पर इतनी बड़ी गलती। एक तो मैंने खाना भी जला दिया, रसोई भी गंदी कर दी, और माँ जी के दोस्त आते ही होंगे। सही बोला था इन्होंने और माँ जी ने, मुझे सच में खाना बनाना ही नहीं आता। श्वेता बहुत अच्छा खाना बनाती है, इस वक्त वही मेरी मदद कर सकती है। राधिका फौरन श्वेता के पास जाकर खाना बनाने की मदद मांगती है। तुम चिंता मत करो राधिका, मैं अभी थोड़ी देर में सब कुछ तैयार कर देती हूँ। तुम जब तक अपनी रसोई साफ कर लो, मैं वहां लेकर आ जाऊंगी। शुक्रिया श्वेता। श्वेता फटाफट से चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है और दूसरा चूल्हा बनाकर उस पर पूड़ी छानती है। करीब 40 मिनट में श्वेता सब कुछ बनाकर तैयार कर देती है और राधिका को दे देती है। राधिका जब अपने घर में आए मेहमानों को खाना खिलाती है तो सब बहुत खुश होते हैं। अरे वाह सुमित्रा, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ मुकेश, हाँ, इतना अच्छा खाना तो मैंने किसी के घर पर भी नहीं खाया। जी आंटी जी, मैं इस खाने को खाते ही पहचान गई हूँ कि ये खाना श्वेता बहू ने बनाया है। आज भी राधिका फेल हो गई। वो सब खाना खाने के बाद चले जाते हैं और बहू को जो पैसे देकर जाते हैं वो राधिका श्वेता के हाथ में रखती है। तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है। बहू, तुझे आज के लिए काम दिया था, वो भी नहीं हुआ। माँ जी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन लास्ट में सब कुछ खराब हो गया। खाना जल गया था, वक्त नहीं था। वो तो अच्छा हुआ श्वेता ने मेरी मदद कर दी। ये बहुत अच्छे दिल की है। सच कहूँ तो अमीर रसोई में कुछ नहीं होता, खाना बनाने वाले के हाथ में कला होनी चाहिए, जो मुझ में नहीं है। इसीलिए इन पैसों पर श्वेता तुम्हारा ही हक है। एक बात और, क्या तुम मुझे अपने जैसा खाना बनाना सिखाओगी ताकि मैं अपने घर वालों को खुश रख सकूं? राधिका, मैंने तो बस मदद की है, ये पैसे आपके ही हैं। बाकी मैं आपको खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी। इस तरह अमीर गरीब बहू के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और गरीब बहू राधिका को बढ़िया बढ़िया खाना बनाना सिखा देती है, जिससे वो भी अपने घर में सबको स्वादिष्ट खाना खिलाती है। हमारे कॉलेज में कितनी सुंदर लड़कियों की एंट्री हुई है। इन चारों दोस्त को भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। सच में यार, इन चारों को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये चारों अच्छे घर की हैं। काश इतनी सुंदर मैं भी होती। अब तो मुझे इनकी खूबसूरती से जलन हो रही है।
कॉलेज में आते ही चारों दोस्त वहां खड़े लोगों की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए क्लासरूम में चली जाती हैं। कुछ देर बाद उसी कॉलेज में उन्हीं की क्लास में काजल नाम की एक काली लड़की आती है, जिसे देखते ही सब उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। OMG, हमारी क्लास में काले कौवे की एंट्री। अब क्या हमारी क्लास में ये काली कौवी भी पढ़ाई करेगी? मिस काली भूतों की रानी, कॉलेज में आई हो तो थोड़ी इंसान बनकर आ जाती है। अपना रंग और ड्रेस देखा है तुमने? तुम जैसी लड़की, निकलो हमारे क्लासरूम से। क्लासरूम में पीछे बैठी चारों दोस्त ये नजारा देख आपस में बातें करती हैं। इस कॉलेज के बच्चों की कैसी सोच है। जब हमने इस कॉलेज में एंट्री करी तो सबने हमारी कितनी तारीफ करी, और यहीं जब इस बेचारी ने एंट्री की तो इसके काले रंग का कितना मजाक बनाया जा रहा है। सही कहा तूने, और मुझे तो इस बेचारी के लिए बहुत बुरा भी लग रहा है। अच्छी बात है कि हमारी सोच ऐसी नहीं है। क्लास के बच्चे काजल का मजाक बना ही रहे होते हैं कि तभी वहां टीचर आ जाती हैं, जिसके बाद सब शांति से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल अपनी क्लास पूरी करके जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकलती है, एक लड़की उसके ऊपर सफेद चूना फेंक देती है और वहां खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। देखो, सब तुम्हारे काले रंग का मजाक बनाते थे ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे मुंह पर सफेद चूना फेंक दिया। इसे ऐसे ही रखना, बहुत सुंदर लग रही हो, और अब तुम हमसे भी ज्यादा गोरी हो चुकी हो। तुम्हारे गोरे होने के लिए अब किसी भी मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत नहीं। ये सब आस्था, करिश्मा, पूजा और निहारिका से और नहीं देखा जाता, जिसके बाद पूजा गुस्से में आकर उस लड़की के गालों पर एक चाटा मार देती है और उससे कहती है, अरे देखो, तुम्हारा गाल तो लाल हो गया, अब तुम्हें भी ब्लशर लगाने की जरूरत नहीं। मेरे एक चाटे ने ही तुम्हारा गाल लाल कर दिया। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। अपना मजाक बनता देख उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो कर भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि पूजा प्रिंसिपल की बेटी थी। अब वही लड़की वहां से चली जाती है और वो चारों दोस्त भी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन क्लासरूम में टीचर आकर सभी से सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। क्योंकि सरप्राइज टेस्ट था, इसलिए उन चारों ही दोस्त में से किसी को कुछ नहीं आ रहा होता और वो चारों काजल के पीछे बैठी काजल की शीट से नकल मारने लगती है और ये चीज काजल देख लेती है। डरो मत, मैं अपना टेस्ट नहीं छुपाऊंगी। तुम चारों ने मेरी बहुत मदद की है। आराम से देख लो, मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं। यार, तुम तो बहुत अच्छी हो और तुम्हें सारे क्वेश्चंस आते हैं। तुम तो पढ़ने में भी बड़ी तेज हो। यहाँ किसी को टेस्ट नहीं आ रहा, तुम इकलौती हो जिसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। इतना बोलकर निहारिका, पूजा, करिश्मा और आस्था काजल में से नकल मारकर टेस्ट करती। टेस्ट खत्म होने के बाद चारों बाहर जाने लगती तो वहीं क्लासरूम में ही अकेली काजल अपना टिफिन निकालती। ये देखकर चारों उसके पास जाती हैं और उसे अपने साथ कैंटीन चलने को कहती है। अब चारों ही दोस्त कैंटीन में जाकर काजल के साथ खाना खाते हुए उससे दोस्ती करती हैं। मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन, तुम्हें बिना जाने सोचे समझे उन लोगों ने तुम्हारा मजाक बना दिया, पर तुम हो तो बहुत टैलेंटेड। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? मैं तुम्हारी दोस्त? कहाँ, मैं गरीब, काली और तुम चारों इतनी गोरी और अमीर। भला मैं तुमसे कैसे दोस्ती कर सकती हूँ? दोस्ती रंग रूप से नहीं, दिल से होती है। और हाँ, तुम्हें दोस्त बनाने के पीछे हमारा भी एक मकसद है। तुम बहुत तेज हो पढ़ने में और हम उतने ही नालायक। कुछ ही दिनों में एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो तुम्हें हमें पढ़ाना होगा। हमारी मदद करोगी ना? क्यों नहीं, तुम चारों ने भी तो मेरा इतना साथ दिया है। इस तरह काजल उन चारों गोरी दोस्त की दोस्त बन जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन पढ़ाई के सिलसिले से काजल आस्था के घर जाती है, जहां आस्था का काला रंग देख आस्था की माँ का मुंह बन जाता है। आस्था, तू पागल है? कैसे कैसे दोस्त बनाने लगी है तू? अरे इस काली लड़की के साथ घूमेगी तो लोग क्या सोचेंगे? हमारी और उस लड़की की कोई बराबरी नहीं। माँ, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। अगर काजल ने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा, और काजल मेरी दोस्त है। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके रंग रूप से, और खबरदार अगर आपने अब कुछ बोला तो। आस्था अपनी माँ को तो शांत करवा देती है, पर काजल सारी बातें सुन लेती है और वो उदास वहां से चली जाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब करिश्मा पढ़ाई के लिए उसे अपने घर बुलाती है और एक बार फिर पांचों दोस्त बैठकर पढ़ाई करने लगती हैं। पर करिश्मा की माँ को भी काजल के काले रंग से चिढ़ होती है और वो नाश्ता देते हुए सभी के सामने काजल से कहती है, बेटा, मैं समझती हूँ दोस्ती रंग रूप से नहीं होती, पर हम बहुत अमीर लोग हैं ना। हमारा कोई दोस्त काला है और ना ही कोई रिश्तेदार। अगर तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे घूमोगी तो तुम्हारे साथ लोग मेरी बेटी का भी मजाक बनाएंगे। माँ, मेरी दोस्त से कैसी बातें कर रही हो? वो यहाँ पढ़ाई में हमारी मदद करने के लिए आई है। नहीं करिश्मा, आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे इनकी बात का जरा भी बुरा नहीं लगा। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अपने काले रंग की वजह से एक बार फिर काजल दुखी होकर अपने घर आ जाती है और अब वह अपने किसी भी दोस्त के घर नहीं जाती, जिस वजह से एक दिन बिना बताए अचानक चारों गोरी दोस्त काजल के घर आ जाती हैं, जहां काजल की माँ उन सभी के लिए पकौड़े लेकर आती है।
तुझे क्या लगा तू पढ़ाई करने के लिए हमारे घर नहीं आएगी तो क्या हम नहीं आ सकते? बेटा अगर तू ऊपर से फर्स्ट आई और हम नीचे से तो तेरी खैर नहीं। बेटा बातें तो होती रहेंगी, तुम चारों पहली बार यहाँ आई हो, पकौड़े खा लो। शांति अपनी बेटी की दोस्त को चाय पकौड़े दे रही होती कि तभी उसकी पड़ोसन आती है और उसके घर 4 सुंदर गोरी लड़कियों को देखकर काजल और उसकी माँ से कहती है, अरे मोरी मैया, हमारी काजल काली सियाही जैसी और दोस्त अंग्रेजों जैसे गोरे। क्यों नहीं काजल, मॉडलिंग का शौक छोड़कर गोरी दोस्त बनाने का शौक पाल लिया क्या? आंटी आप तो रहने ही दो, आप जैसे लोगों की वजह से मेरी दीदी ने अपने सारे सपने मार दिए। आपको पता है मेरी दीदी को मेकअप करने का बहुत शौक है। देखो उन्होंने कैसे एक मैगजीन बनाई जिसमें मॉडल हैं, पर इन लोगों ने मेरी दीदी के काले रंग का इतना मजाक बनाया कि अब वो लोगों से बात करने से भी डरती हैं। अरे भला हम क्यों डराने लगे तेरी बहन को? अब तुम ही बताओ बेटा, मॉडलिंग गोरी सुंदर लड़कियां करती हैं काली कलूटी। माफ करना आंटी, पर मॉडलिंग के लिए रंग रूप नहीं देखा जाता है। जरूरी नहीं कि जो गोरा है वही मॉडलिंग कर सकता है। अगर ऐसा होता तो कुछ देश ऐसे भी हैं जहां काले लोग पाए जाते हैं। अगर रंग भेद होता तो शायद वो लोग कभी मॉडल बन ही नहीं पाते। सुन लिया ना आपने, हर समय आ जाती हैं हमारे घर में आग लगाने। पूजा की और काजल की बहन की बातें सुनकर वो औरत वहां से चली जाती है, जिसके बाद काजल के चारों दोस्त काजल को मॉडलिंग करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब नहीं हो पाएगा मुझसे, छोड़ दिए मैंने वो सारे सपने, और अब देखो शाम भी हो गई। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, वैसे भी कल हमारे एग्जाम है। काजल के बोलने पर चारों दोस्त उदास होकर वहां से चली जाती हैं और बहुत जल्द एग्जाम शुरू हो जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टियां पड़ जाती हैं। इस वजह से काजल अपनी दोस्त से नहीं मिल पाती और एक दिन काजल की चारों गोरी दोस्त एक फॉर्म लेकर आती हैं। काजल देख, हमारे शहर में मॉडलिंग कंपटीशन हो रहा है, हमने तेरा फॉर्म भर दिया है और तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। अगर तू नहीं गई तो हम भी आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे। पर मैं गरीब हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तो पैसों की चिंता क्यों करती है? तूने हमें पढ़ाया है ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि हम तुझे गुरु दक्षिणा दे। इससे तू वही समझ, बेटा भगवान इतने अच्छे मौके बार बार नहीं देता। अपनी चारों दोस्त और माँ के कहने पर काजल एक बार फिर मॉडलिंग की तैयारी शुरू कर देती है और ऑडिशन देने जाती है, जहां वो रैंप वॉक करती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ महीनों तक काजल ऐसे ही मेहनत करती है और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है। और एक दिन एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता है जिसमें वो एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ऐसा चीफ गेस्ट बनकर आती है। और उस दिन काजल ना सिर्फ अपने पूरे परिवार बल्कि अपने चारों दोस्त को भी इस कॉन्सर्ट में बुलाती है। जहां स्टेज के नीचे चारों दोस्त खड़ी होती हैं तो वहीं स्टेज पर काजल अपनी ऑडियंस से कुछ बातें शेयर करती है। मैंने अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सुना और देखा है, पर कदम कदम पर मेरी चारों दोस्त और मेरी माँ बहन ने मेरा साथ दिया और आज मैं जो कुछ हूँ अपनी बहन और अपनी चारों दोस्त की वजह से हूँ। इसीलिए आज मैं अपनी चारों दोस्त को अपने पीछे की कामयाबी का क्रेडिट देना चाहती हूँ और इस स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। इतना बोलकर काजल अपनी चारों गोरी दोस्त, माँ और बहन को स्टेज पर बुलाती है और उस दिन उन 5 की दोस्ती ये साबित कर देती है कि दोस्ती रंग रूप या अमीरी गरीबी से नहीं होती।